खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से आ रही है। मोतीपुर बहराइच मेहीपुरवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोजिया में शनिवार को कोटे का चयन हुआ, लेकिन काफी संख्या में ग्रामीणों को मतदान नहीं करने दिया गया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से मिलकर तहसील प्रशासन द्वारा उनके भाई का निधन किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुनः कोटे का चयन न करवाने पर डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि मेहीपुरवा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोजिया में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के संचालन के लिए नए कोटेदार का चयन होना था। इसके लिए शनिवार को ग्रामीणों ने मतदान किया। गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने एसडीएम से मिलकर डमी प्रत्याशी उतार दिया है। इतना ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को मतदान भी नहीं करने दिया। ऐसे में ग्राम प्रधान के भाई का चयन हो गया है। सभी ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर प्रधान पक्ष की मदद करने का आरोप भी लगाया। सभी ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव रोके जाने के लिए एक दिन पूर्व उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया गया था। इसके बावजूद भी प्रशासनिक मिलीभगत से कोटे का चुनाव करवा दिया गया। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से प्रधान ने डमी कैंडिडेट को पराजित करवाकर भाई को कोटेदार बनवा दिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने तहसील के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी ने खुली बैठक में मतदान के द्वारा दूसरे अधिकारी की तैनाती कर कोटा चयन की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा अब कह रहे हैं कि मतलब घर घर जा करके आधार ले लिए, प्रधान जी आधार लेकर आवास का लालच देकर। का नाम रंजू कुमारी, कहाँ की निवासी है? शिवपुर बोजिया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोगों से आधार कार्ड ले लिया गया और झूठ मूठ आवास दिलवाने के लिए बोला गया और सब लेकर वहाँ चुनाव के लिए बुलाए और हम लोगों को भगा दिया गया और दूसरों को उठाकर चुनाव घोषित कर दिया गया। आपका? मुन्ना वर्मा। कल आपकी ग्राम पंचायत में सरकारी कोटे की दुकान का चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पर? ये चुनाव नहीं हुआ है, ये धांधली हुई है, दबंगई हुई है। मतलब हम लोग के लोगों को तो उसमें घुसने नहीं दिया गया और लोग हमारे गांव के वहां गए कि हम अपने पक्ष के कोटे के में बैठेंगे। पुलिस ने लाठी मार मार के भगा दिया हम लोग के साथ में। कौन कौन अधिकारी थे चुनाव कराने में आप? अरे अधिकारी में एडीओ पंचायत थे, सेक्रेटरी थे, ये अब 3 थाने की पुलिस बुला ली गई थी। इतनी मतलब पुलिस तो ये भगाते हुए कई वीडियो हम लोग के बच्चों ने बना लिए हैं कि पुलिस जो पब्लिक को भगा रही है, हमारी पब्लिक को भगा रही है। हमारे सभी लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके जा रहे थे और उनके लोग दूसरे गांव के लोग उसमें आ रहे थे। हम लोगों ने कहा साहब उन लोग का भी आधार कार्ड चेक हो, हमारा भी हो। इसकी सूचना आपने किसी उच्च स्तरीय अधिकारियों को दिया है? अभी तक नहीं दिया। उच्च अधिकारी वहीं जो मेन बन के आए थे उन्हीं से कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कोई वो नहीं है, आप जिसको बताएं उस औरतों में जाइए, बताइए, हम उसका ले लेते हैं। अब बताइए, हम औरतें इतनी भीड़ में ठक ठक। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो इस कोटेदार की दुकान को लेकर के चयन किया गया है, वह कौन है ग्राम पंचायत का और किसको दिया गया है? ये जो नया कोटेदार कल नियुक्त हो गया है, ये प्रधान मुन्नन खां जो है वो प्रधान के भाई हैं, मकबूल खां के सगे भाई हैं। क्या आप लोग इस दुकान से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। क्यों हो जाए? आगे प्रशासन से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? इसको निरस्त करिए। हमारा पूरा है आपका? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार है जी हाँ। ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत बोजिया। आपकी ग्राम पंचायत में कल सरकारी राशन की दुकान का चयन कराने के लिए चुनाव कराया गया है जी। क्या समस्या है और क्या कारण रहा जो चुनाव हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में, और उससे आप लोग क्यों असंतुष्ट हैं? हम लोग असंतुष्ट इसलिए हैं उस चुनाव से कि वहाँ हम लोग कुछ समय तक बैठे रहे और हमारा जब दाखिला कराने का टाइम आया उस चुनाव में कि हम अपना भी कैंडिडेट खड़ा करें, तो वहाँ खड़ा करने नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं और इसके बाद प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। क्या आप लोग अपना वोट डाल सके या नहीं डाल सके? वहाँ से भगा दिया गया तो हम लोग वोट डाल ही नहीं सके, तुरंत प्रशासन द्वारा वहाँ से भगा दी गई। उस चुनाव पीरियड में कौन कौन अधिकारी आए थे आपके यहाँ? उस चुनाव पीरियड में हमारे यहाँ सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत और काफ़ी पुलिस प्रशासन आई हुई थी यहाँ पे। फिर आप लोगों का आगे गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे पहले से कोटेदार साहब हैं वही रहें और इस चुनाव मैं उनसे संतुष्ट भी हूँ और इस चुनाव की प्रक्रियाएं जो चल रही थी इसको वहीं पे रद्द की जाए।